सो ये जो न्यूज़ है ना, इससे ये पता लग रहा है कि कनाडा इज रेडी टू चेंज एवरीथिंग, कि आने वाले टाइम में और भी स्ट्रिक्ट होने वाली चीज़ें, नॉट जस्ट स्टडी वीज़ा के लिए कर सकते हैं। सो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि दीदी हम ऑलरेडी कनाडा में हैं, क्या हम कर सकते हैं? मुझे फील हो रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेन्युइनली मतलब कह लें ना कि अपनी किस्मत बदलना चाहते थे या फिर अपने पेरेंट्स की किस्मत बदलना चाहते थे और मिडिल क्लास से थे, है ना। सो इससे हमें ये पता लगता है कि भाई जिनका भी ऑफर लेटर आ गया है, बिल्कुल देरी ना करो, जल्दी से जल्दी। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। सो आज हम आए हुए हैं बाहर। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, स्नो पड़ी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आउटडोर वीडियो बनाई जाए। आप सबको शायद पता लग गया हो, अगर नहीं पता लगा तो इस वीडियो में डिटेल में पता लगने वाला है कि रीसेंट जो अनाउंसमेंट की है इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने स्टडी वीज़ा के रिलेटेड, वो क्या अनाउंसमेंट है। अगर आपने सुन भी लिया है तो फिर भी ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मैसिव अनाउंसमेंट है। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो अगर आप स्टडी वीज़ा पे कनाडा आना चाहते हैं, आपको पता ही होगा पहले कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ रहे थे या आ चुके थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आई थी जॉब्स लेने में। हाउसिंग की बहुत क्राइसिस थी, स्टूडेंट्स को घर नहीं मिल रहा था। ऐसी भी आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी। लिविंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी भी बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी। ऑल इन ऑल जो कनाडा का जो स्टडी वीज़ा का जो मतलब कहते हैं कि व्यू पॉइंट था ना, वो लोगों का चेंज हो रहा था। और पेरेंट्स भी सोच रहे थे कि क्या हम अपने बच्चों को कनाडा भेजें या ना भेजें, क्योंकि ये सारी न्यूज़ आ रही थी। जॉब नहीं मिल रही, एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं हो रहे, तो बंदा क्यों आएगा बाहर, राइट। सो उसी के रिलेटेड अनाउंसमेंट है। ये जो सारी चीजें हो रही थी, इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले स्टूडेंट्स पे तो पड़ना ही था, और जो पड़ेगा भी। उसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये हुआ है कि कनाडा ने जो जीआईसी होती है, गारंटीड इनकम सर्टिफिकेट, अभी कोई नया स्टूडेंट आता है उसको $10,200 अपनी जीआईसी में डालने होते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो अपने आप को वो उस जो पैसा है उनको मंथ बाय मंथ मिलता रहता है, और अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये होती थी जीआईसी, और ये सन 2000 से लेके $10,200 सेट थी। ये 2000 से लेके 2023 तक चेंज ही नहीं हुआ था। आपको पता है कि खर्चे इतने बढ़ गए हैं, लिविंग एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कनाडा में, और इस वजह से ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो जीआईसी भी उनको हेल्प नहीं कर पा रही थी। वो इन्होंने अब चेंज कर दी है, अब ये डबल कर दी है। अभी इन्होंने 10,000 से लेके इन्होंने कर दिया $20,635। सो इतना अमाउंट आपका जीआईसी में होना चाहिए अगर आप अपनी फाइल लगा रहे हैं वीजा की जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 को अगर आप फाइल लगाएंगे या फिर इसके बाद फाइल लगाएंगे, इतनी आपको जीआईसी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी फाइल लगा देते हैं तब आपको इतनी जीआईसी नहीं चाहिए, तो आप $10,200 से भी काम आपका चल जाएगा। सो इससे हमें ये पता लगता है कि भाई जिनका भी ऑफर लेटर आ गया है, बिल्कुल देरी ना करो, जल्दी से जल्दी अपनी फाइल लगा दो। फाइल लगाने से मतलब है, वीजा से मतलब नहीं है। वीजा तो आपका जब भी आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी फाइल लगा देते हैं, वीजा लगा देते हैं इस तारीख से पहले पहले, तो आपको उतनी जीआईसी से आप फाइल लगा सकते हैं। अगर आप किसी ऑफर लेटर की वेट कर रहे हो और आपको मतलब एक ऑफर लेटर आ गया, दूसरे की वेट कर रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर दूसरा आपका ऑफर लेटर है वो जनवरी से पहले नहीं आने वाला, तो आप अपना जो भी ऑफर लेटर है ना, इसके ऊपर अपनी फाइल लगा दो। एटलीस्ट अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो मोस्ट केसेस में इतने पैसे इजीली अवेलेबल नहीं होते। सो इसी वजह से आप अपनी फाइल लगा दो। अगर फिर भी आपको दूसरे कॉलेज से, मान लीजिए आपको दूसरे ऑफर लेटर की वेट है, आपने वहां जाना है, तो आप बाद में भी वो चेंज करा सकते हैं। अपना यहाँ आने के बाद अपना कॉलेज चेंज करा सकते हैं। सो बेसिकली ये ध्यान रखना कि अगर आपका ऑफर लेटर आ गया, जल्दी से जल्दी फाइल लगा दो। और जिन लोगों ने 1 जनवरी को लगानी है या फिर बाद में आना है, तो भाई आपको ये पैसे जो हैं आपके अरेंज करने पड़ेंगे, $20,635। जीआईसी के इम्पैक्ट के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कनाडा आना चाहते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, जो 2024 का सितंबर सेमेस्टर है। क्योंकि कनाडा कहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में, इन वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर स्टूडेंट्स आर सपोर्टेड। और इसको करने के लिए वो ये भी प्रिपेयर्ड हैं, नेसेसरी जो मेजर्स है वो ले सकते हैं, जैसे कि लिमिटिंग द वीजास। सो वीजास के ऊपर लिमिट लग सकती है सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स। कम वीजा ये देंगे और ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, जो डीएलआई लिस्टेड कॉलेजेस थे, आपने देखा भी होगा कितने कॉलेजेस में पहले स्ट्राइक हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दे दिया था, और बाद में उनके जो ऑफर लेटर देने के बाद उनके सेमेस्टर डेफर कर दिए, उनको क्लासेस नहीं मिली, और जितने ज्यादा एप्लीकेंट्स थे उतनी सीट्स भी नहीं थी कॉलेजेस में। और इस वजह से कनाडा नहीं चाहता कि इनकी जो रेपुटेशन है स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी वीजा के लिए, वो बाहर खराब हो। इस वजह से ये वीजा ही अब कम देंगे। इसका यही इन्होंने मेजर यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, टू अचीव दिस रिजल्ट ये क्लोजली काम करेंगे प्रोविंशियल टेरिटोरियल गवर्नमेंट्स, लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के साथ और जो एजुकेशन स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। सो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि भाई वीजास के ऊपर भी लिमिट लग सकती है फ्रॉम सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकी इंपॉर्टेंट चीजों की। इस अपडेट के बाद 3 बहुत बड़े मेजर अपडेट भी हैं, उसकी बात करते हैं। मार्क मिलर जो है इमिग्रेशन मिनिस्टर, उन्होंने 3 रिफॉर्म्स भी शेयर किए हैं जो कि कुछ चेंजेस हुए हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में। सबसे पहला चेंज तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं कनाडा में ऑलरेडी, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइल लगा दी है दिसंबर 7 2023 को, अब तक फाइल लगा चुके हैं या फिर दिसंबर 7 को फाइल लगाई है, वो स्टूडेंट्स 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अपना मतलब जैसे लिमिट होती थी ना पहले ऑफ कैंपस जो था, आप पहले सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते थे, अब वो लिमिट नहीं है। वो लिमिट इन्होंने की है अप्रैल 30 2024 तक। आप उस समय तक अपना 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। कि ये जो 20 आवर्स है ये सफिशिएंट नहीं है स्टूडेंट्स के लिए अपना लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड करने के लिए। ऑफ कोर्स जिस हिसाब से खर्चे हैं, मिनिमम वेज है, तो ये हाईली लाइकली है, अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन ये हो सकता है। इन्होंने ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट की है, मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगी कि ये हो सकता है कि 20 घंटे की लिमिट को ये 30 घंटे तक कर दें कि आप अप टू 30 आवर्स अपने काम कर सको। तो ये मेरे हिसाब से गुड न्यूज़ है, लेकिन बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये बैड न्यूज़ है, अगर स्टूडेंट्स इतना काम करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जो बंदा कनाडा आ गया है ना, वो इतना तो समझदार है कि मुझे कितने घंटे काम करना है कि मैं अपना रेंट पे कर सकूं और कैसे मुझे पढ़ाई मैनेज करनी है। नो वन इज़ फोर्सिंग यू। स्टूडेंट्स के लिए एक हो जाता है ना कि एक ऐसा फैक्टर हो जाता है कि टेंशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट मिलती थी, मुझे बहुत टेंशन होती थी। 8 घंटे की 3 शिफ्ट मिल रही हैं, 24 घंटे बन रहे हैं। 24 घंटे मैं कर नहीं सकती, 24 घंटे करेंगे तो कल को बैन भी लग सकता है, पकड़े गए तो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन होती थी सिर्फ 2 शिफ्टें करने की, 16 घंटे। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई टेंशन नहीं रहेगी, आराम से वो 24 घंटे भी कर सकते हैं। जब कभी छुट्टी आई, जब कभी जो कॉलेज का काम हो गया तो 30 घंटे भी कर सकते हैं। तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप ज़्यादा काम करो, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। सो उन नेगेटिविटी से दूर रहो, जो बहुत सी नेगेटिविटी लोग फैला देते हैं कि भाई फुल टाइम काम करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये आपके ऊपर है, कोई आपको बोल नहीं रहा फुल टाइम करना है, बट आपके पास टेंशन नहीं है, जितना हो सकता है उतना करो, लेकिन पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दो। ऐसा नहीं करना कि मतलब काम के चक्कर में आपने क्लासेस ही नहीं लगाई, काम के चक्कर में असाइनमेंट नहीं बनी, या फिर एग्जाम ही पास नहीं हुए, फिर तो बहुत गलत हो जाएगा। एग्जाम पास नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स फेल हो जाओगे तो फिर वो सारे पैसे कमाने का कोई मतलब नहीं है। तो उतना करो जितना आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये लिमिट ना होने की वजह से थोड़ी सी ऑप्शन बढ़ जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं होगी, जब आपको जरूरत है आप काम कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, ये एक अच्छी न्यूज़ इन द सेंस, मेरे अकॉर्डिंगली अच्छी न्यूज़ है कि स्टूडेंट्स अब काम कर सकते हैं। सो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि दीदी हम ऑलरेडी कनाडा में हैं, क्या हम कर सकते हैं? वेबसाइट पे अनाउंसमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ऑलरेडी कनाडा में स्टूडेंट हो देन यू कैन वर्क, सो यू कैन डू दैट। नेक्स्ट अपडेट भी बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपको पता होगा कि कनाडा में जब कोविड आया था उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे इंडिया से या फिर बाहर से कहीं से भी, राइट? और वो आधा कोर्स अपना करने के बाद फिर वो कनाडा आ रहे थे, उनको टाइम लग रहा था ऑफ कोर्स। तो उस टाइम पे इन्होंने टेम्परेरी पॉलिसी बनाई थी कि भाई ठीक है, अगर आप ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपकी स्टडी 50% से कम है जो आपने ऑनलाइन की है, बाकी सारी कनाडा में आके की है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए सिमिलर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 साल का कोर्स है तो आप 1 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं। अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको अप टू 3 इयर्स वर्क परमिट मिलेगा, भले ही आपने ऑनलाइन स्टडी की है 50% से कम। लेकिन अब इन्होंने जो है ये पॉलिसी खत्म कर दी है। अब आपका ये, क्योंकि कोविड है नहीं, अब तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हैं, तो सितंबर 2024 के बाद जो भी आप कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी आप अगर कनाडा की स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप ऑनलाइन मत सेलेक्ट करना। आई गेस तब तक ऑप्शन रहेगा भी नहीं, अगर होता भी है डोंट डू दैट, क्योंकि वो आपका जो ड्यूरेशन है ऑनलाइन वाला वो आपके कोर्स की जो ड्यूरेशन की तरफ काउंट नहीं होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की तरफ काउंट नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सो दिस पॉलिसी इज नो लॉन्गर वैलिड फ्रॉम सितंबर 2024 ऑनवर्ड। नेक्स्ट जो रिफॉर्म किया है इन्होंने वो है जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल रही थी स्टूडेंट्स को। थोड़े टाइम पहले आपको पता है कि कोविड की वजह से लोग आ नहीं पा रहे थे यहाँ पे टेम्परेरी
वर्कर्स की कमी थी, तो जो स्टूडेंट्स थे उनका जो वर्क परमिट था, जिनका एक्सपायर हो रहा था, उनको टेम्परेरी बेसिस पे वर्क परमिट एक्सटेंशन दे दी थी कनाडा ने, 18 महीने के लिए दे दी थी। अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो एक्सटेंशन है, इट्स नॉट अवेलेबल। अब जिनका जो वर्क परमिट है एक्सपायर होगा, उनको कोई ऑटोमेटिक पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं मिलेगी फ्रॉम जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स। सो ये जो न्यूज़ है ना, इससे ये पता लग रहा है कि कनाडा इज़ रेडी टू चेंज एवरीथिंग, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन हो गई है। बाकी बात ये है कि आपको पता ही होगा, अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ नेगेटिव है, कुछ डिमोटिवेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि ये रियलिटी है। मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी ना, उस हिसाब से ये चेंजेस आने वाले थे, ये पता ही था। और ये कम चेंजेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में और भी स्ट्रिक्ट होने वाली ये चीज़ें, नॉट जस्ट स्टडी वीज़ा के लिए बट और चीज़ों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से महंगाई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो आने वाले टाइम में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप स्टडी वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी इन्होंने इमिग्रेशन में भी इन्होंने बहुत टाइम बाद एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉप निकाला है, वो भी 561 गया है, राइट। सो यहाँ के लोगों का बहुत प्रेशर है कि भाई हमें इतनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और आप बाहर से इतने लोगों को बुलाते जा रहे हो, कहाँ वो रहेंगे। उनके लिए भी मुश्किल है, जो बच्चे आ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको घर नहीं मिल रहा, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे, उनके लिए भी मुश्किल है। सो इस वजह से कनाडा इस तरीके के एक्शन ले रहा है, आने वाले टाइम में और भी ले सकता है। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। बाकी मेरा चैनल तो आपकी हेल्प करने के लिए, मैं तो खुद मोटिवेट करती हूँ कि आप यहाँ पे आओ भाई। जो हार्ड वर्क करते हैं ना, वो सब कुछ कर लेते हैं। मैं कर पा रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन हार्ड वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। उस हिसाब से थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे मतलब ऑल इन ऑल ये कंक्लूड करना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं ना यहाँ पे, सो मुझे फील हो रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेन्युइनली मतलब कह लें ना कि अपनी किस्मत बदलना चाहते थे, या फिर अपने पेरेंट्स की किस्मत बदलना चाहते थे, और मिडिल क्लास से थे, है ना। क्योंकि $20,000 टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने ईजी नहीं है इकट्ठे करने, राइट, किसी भी पेरेंट्स के लिए। और जिनके लिए हैं, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि उनको कनाडा इतना आना भी चाहिए, है ना। अगर आपका रीज़न पैसे कमाना है, अगर इतने पैसे इजीली अवेलेबल हो तो भाई बंदा कुछ भी कर सकता है, राइट। सो जो बच्चे कुछ करना चाहते थे, जो बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत जोड़ के उम्मीद लगा के कनाडा आ जाते और लाइफ बना भी लेते थे, राइट, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा ये फील होता है कि भाई 20,000 जोड़ने बहुत मुश्किल है। और 20,000 सिर्फ GIC में डालने है तो आपका ही पैसा, कोई और नहीं ले रहा उस पैसे को। लेकिन इतना पैसा किसके पास रखा होता है, राइट। इतना पैसा आप अपने अकाउंट में डालेंगे, फिर फीस आपको अलग से भरनी है। सो $20,635 जो आपको डालने हैं, ये इंडिया का रुपीज़ में अगर हम करें तो ये बना 12-13 लाख रुपए, है ना। तो 12-13 लाख तो आपको सिर्फ GIC डालनी है। इसके अलावा आपकी 1 साल की फ़ीस अलग होगी। जो आपकी 1 साल की सेमेस्टर की फ़ीस होती है, वो मिनिमम सस्ते से सस्ते कॉलेज में भी बंदा जाता है तो उसकी $10,000 फ़ीस होती है। मतलब 6-7 लाख तो आपकी मिनिमम फ़ीस होती है, वो भी सस्ते से सस्ते कॉलेज में। अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो आपकी 20,000 फीस होगी। सो 10 से 20,000 फीस होगी। 12 लाख आपके GIC के, मतलब 10-12 लाख आपकी फ़ीस के। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर आपकी फ़्लाइट की टिकट्स का खर्चा मिला के, मतलब टोटल कहीं ज़्यादा 20 लाख तक पहुंच जाता है, इससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है, राइट। सो ये तो माहौल है, अभी ये चेंज हुआ है। बाकी ये ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक होगा। ये साफ साफ वेबसाइट पे आप अनाउंसमेंट देख लेना, मैं डिस्प्ले कर दूंगी, वहाँ पे लिखा हुआ कि आने वाले टाइम में ऐसे चेंजेस और भी आएंगे। और कनाडा कोशिश करेगा कि ये जो लिको है, लो इनकम कट ऑफ, हर साल रिवाइज होता है, राइट। सो हर साल के हिसाब से शायद GIC हर साल चेंज हो। सो ये भी हो सकता है, जो इतने टाइम से 2000 से चेंज नहीं हुई थी, अब 2023 में एकदम से डबल हो गई है। सो आने वाले टाइम में एकदम से नहीं करेंगे, हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। अगर आप, मैं बोलूँगी कि अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आपको सीधा स्टडी पे आना है, तब तो स्टडी वीज़ा ही है ना, फिर तो PR की ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप PR के लिए ट्राई कर सकते हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि स्किल्ड वर्कर की बहुत डिमांड है। अभी लेटेस्ट बैक टू बैक 3 ड्रॉ आए हैं एक्सप्रेस एंट्री के। एक एक्सप्रेस एंट्री का ऑल प्रोग्राम ड्रॉ आया है, दूसरा ड्रॉ आया है अपना स्टेम वर्कर्स का, एक ड्रॉ आया है फ्रेंच वर्कर्स का। सो अगर आप वर्किंग क्लास हैं और सोच रहे हैं स्टडी वीज़ा पे आ जाएं, इतने पैसे नहीं है तो आप PR के लिए ही ट्राई करो। बहुत से 80 से ऊपर प्रोग्राम है। मैंने सारे प्रोग्राम्स जो हैं इनके ऊपर PNP की वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये चैनल आपकी हेल्प करने के लिए ही है। बाकी दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना, कि एक दूसरे की हेल्प हो पाए। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाली थी, वहाँ पे बच्चों की बहुत हेल्प हुई है। जिनको भी क्वेश्चन थे, एक दूसरे को लोग आंसर कर रहे थे और मैं भी कोशिश कर रही थी कि उनकी हेल्प
कर सकूं या आंसर कर सकूं। So that's all for today. Please like it and subscribe the channel if you haven't already. You can also follow me on my Instagram channel Sandy Talks Canada. अगर आप मेरे साथ कॉल बुक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। That's it for today. मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.